सेवा जागरूकता मंच धनबाद का कोयलांचल बचाव से संबंधित गोष्ठी का हुआ आयोजन। डीएमएफटी की राशि कोयलांचल में शिक्षा, रोजगार और विस्थापितों के वेलफेयर के लिए खर्च करना चाहिए। गोपाल सिंह। शुक्रवार को सेवा जागरूकता मंच धनबाद ने कोयलांचल बचाओ अभियान से संबंधित गोष्ठी का आयोजन शिव मंदिर स्टील गेट सराढेला में किया। गोष्ठी की अध्यक्षता गोपाल सिंह, सेवा जागरूकता मंच झारखंड के अध्यक्ष और भूतपूर्व अध्यक्ष प्रबंध निदेशक ने की। मंच का संचालन सेवा जागरूकता मंच धनबाद के सचिव आलोक प्रकाश ने किया। आलोक प्रकाश ने जागरूकता मंच के उद्देश्य और इस गोष्ठी के महत्व को लोगों के बीच रखा। उन्होंने बताया कि आज 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र का है, जो आज रोजगार सृजन करने की आवश्यकता है। मुख्य वक्ता गोपाल सिंह ने बताया कि लोगों की मूलभूत समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है। उन्होंने खत्म होते कोयला पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज 35 वर्ष तक के युवा की यदि कोयला खदान बंद हो जाएगा तो कोयलांचल की स्थिति भयावह हो जाएगी। उन्होंने विस्थापितों की समस्या की भी चर्चा की और कहा कि जिनकी जमीन गई है उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला। कल का जमीन मालिक आज अभावग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा है। आज उनकी युवा पीढ़ी को रोजगार नहीं है। उन्होंने बताया कि डीएमएफटी की राशि जो करोड़ों में है, उस राशि को सरकार का कोयलांचल में शिक्षा, रोजगार और विस्थापितों के वेलफेयर के लिए खर्च करना चाहिए। और बिरसा मुंडा जी के माल्यार्पण करके हम लोगों ने शुरुआत की। देखिए, हम भारतीयों को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें आज़ादी जब मिली थी तो उसके लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियाँ दी और उन्हीं कुर्बानियों का वजह है कि आज हम स्वतंत्र आसमां के नीचे बैठे हुए हैं और एक स्वतंत्र नागरिक कहलाते हैं। आज़ाद हुए हमें 75 वर्ष से ज़्यादा हो गए, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि जो हमारे पूर्वजों का जो स्वप्न था, जिसके लिए भगत सिंह ने अपनी फांसी लगा ली, खुशी खुशी चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी कनपट्टी पर लगा के गोलियां चलाई और कितने लोगों ने शहादत दी। उनकी क्या कल्पना थी, उन्होंने क्या आज़ादी की कल्पना की थी, उनका आगे आने वाला भारत का भविष्य कैसा होना चाहिए। 75 वर्ष बाद ये समय है हम लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए। और देखिए, इसमें कोई शक नहीं, इन 75 वर्षों में हमारे देश का विकास हुआ है। गरीबी रेखा से काफ़ी लोग ऊपर आए हैं। शिक्षा भी बढ़ी है। उस समय हमारा लिटरेसी रेट लगभग 50% था, 20%, अभी लगभग 70-74% हुआ। मगर इतने के बावजूद हम सब लोगों को अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि क्या जिस भारतवर्ष की कल्पना की गई थी, क्या वो हमें प्राप्त हुआ है। भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने लिखा है उसमें, ये जो हम रिजर्वेशन की पॉलिसी लगा रहे हैं ये 10 वर्षों में समाप्त हो जानी चाहिए। माने आप सोचिए उनकी क्या कल्पना थी कि 10 वर्षों के अंदर हमारे देश का जो भी गरीब है, जो भी हमारा पिछड़ा वर्ग है, वो सब लोग इस लेवल पे आ जाएंगे कि किसी को रिजर्वेशन की आवश्यकता ही नहीं होगी। ये परिकल्पना है। लेकिन 75 वर्षों बाद भी आज आप देखोगे तो जो देश में गरीबी है, जिस तरह से कोई भी कोयलांचल की आप बात कर लो, हम लोग कोयलांचल में बैठे हुए हैं। कोयलांचल से सिर्फ राज्य सरकार को, झारखंड प्रदेश को हर साल 5,500 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ रॉयल्टी और डीएमएफटी के मद में पेमेंट किया जाता है। लेकिन कोयलांचल के लोगों का आप लोग तो सब लोग कोयलांचल से हो, आप मेरे सभी पत्रकार बंधु हो, अपने आप से आप पूछो कि क्या आपके बच्चे को जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी वो मिल रही है। क्या आप अपने बच्चे को जिन स्कूलों में जिनका फ़ी है 3,000 रुपये प्रति माह, छोटे छोटे बच्चों का, नर्सरी वाले बच्चों का 3,500 4,000 रुपये प्रति माह फ़ी है, क्या आप अपने बच्चे को वहाँ पढ़ा सकते हो। और जब आप नहीं सोच सकते हो, आम आदमी नहीं सोच सकता है, तो जो गरीबी रेखा से जो नीचे व्यक्ति है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएगा। और जब तक आप लोगों को बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, जब तक लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, आप बीमार हो जाओ, चले जाओ किसी अस्पताल में, जिस तरह की आपको चिकित्सा मिलनी चाहिए वो मिलती है क्या। आपकी संस्था क्या? और देखिए, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार,
ये आदमी की मूलभूत समस्या है और मूलभूत अधिकार है। आप यहाँ देखेंगे, हक, हमारा अधिकार, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। तो चूंकि हम लोगों को इतने दिनों में भी जो अपेक्षित परिणाम मिलने चाहिए थे नहीं मिल पाया है, और आने वाले दिनों में देखो दोस्तों, अभी तो कोयलांचल चल रहा है, हम सब लोगों की जीविका चल रही है, चाहे जिस माध्यम से भी चल रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि हर कोयले माइन की अवधि, उसकी लाइफ एक निश्चित होती है। आपने देखा होगा यहाँ भी कितनी कोयला खदानें बंद हो गई, और आज जिस तरह से क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, और जिस तरह से पूरे विश्व में शोर शराबा हो रहा है, और क्लाइमेट जिस तरह से बदल रहा है, आने वाले दिनों में लोगों की मजबूरी होगी कि भैया क्लाइमेट को ठीक रखने के लिए कोयला की खदानें बंद करो। और पूरे विश्व में ये जस्ट ट्रांजिशन, आप लोग देख लेना, गूगल पे ये वर्ड है, पूरे विश्व में जस्ट ट्रांजिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब जस्ट ट्रांजिशन है क्या? जस्ट ट्रांजिशन ये है कि जब पूरी कोयला खदानें बंद हो जाएं, उसके बाद हमारे कोयलांचल का व्यक्ति, कोयलांचल की आम जनता क्या करेगी? कोयला खदानों के अलावा और कोई रोजगार की व्यवस्था है क्या? आपकी तरफ से क्या कुछ सुझाव रहेगा सर? तो इस केस में हम सब लोगों को जागरूक होना है, और विश्व में विकसित देशों में जिस तरह से जस्ट ट्रांजिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिस तरह से वहाँ जो विस्थापित वर्ग है, विस्थापितों की समस्या का समाधान होना चाहिए। आज आप जिधर चले जाओ, विस्थापित बोलते रहता है कि साहब हमें कंपनसेशन मिला तो नौकरी नहीं मिली, नौकरी मिला तो कंपनसेशन नहीं मिला, कोई मिलेंगे आपको कि कुछ भी नहीं मिला। विस्थापित क्या गुनाह किया है? उसने अपनी जमीन दी तभी तो कोयला की खदानें खुली, और आज इस तरह से विस्थापित जैसे घूमता है, लगता है कि वो भिक्षा मांग रहा है। वो कोई भिक्षा नहीं मांग रहा है, उसने जमीन दी है, उन जमीनों पर कोयला की खदानें खुली हैं, और उन खदानों से 5,500 करोड़ से प्रति वर्ष राज्य सरकार को मात्र रॉयल्टी और जीएसटी, इसमें डीएमएफटी में जाता है। तो जिस भूमि से इतना पैसा राजस्व जा रहा है राज्य सरकार को, उसका, उस भूमि का मालिक, जिसको हम लोग विस्थापित करते हैं, वो विस्थापित नहीं है, वो भूस्वामी है। और उसकी दशा हम लोगों ने क्या कर दी? हमारा कोयला कर्मी, हमारा पत्रकार बंधु, कोयलांचल में रहने वाला पान का दुकान वाला, साइकिल का दुकान बना, पंचर बनाने वाला, कोयला खदानें बंद हो जाएंगी, कहाँ जाएंगे? इस प्रक्रिया में, और जैसे विकसित देश है वहाँ ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोगों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, एक ऐसी शिक्षा दो जहाँ 3 भाषा उन्हें पूर्ण रूप से अच्छी तरह से सिखाई जाए, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। आज की तारीख में आप किसी भी बच्चे को ये 3 भाषा आती रहो और कंप्यूटर का ज्ञान हो तो उसको नौकरी मिल जाएगी कि नहीं? उसको कौन देगा? वो किसकी जिम्मेवारी? तो शिक्षा को अनिवार्य रूप से आज स्कूल में चले जाओ, सरकारी स्कूल में आजकल अंडे भी मिलते हैं, आप जाकर देख लो। किस सरकारी स्कूल में 2-4 आप देख लो, जितना शिक्षक को होना चाहिए उतना शिक्षक है क्या? हम स्कूल बना दिए, हम तो 1-2 स्कूल को जानते हैं, 700-800 बच्चे हैं साहब, क्लास 10 तक वो स्कूल चलता है, और शिक्षक कितना है? तो 1। अब एक शिक्षक क्लास 10 तक के विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएगा बताओ? तो उन बच्चों को स्कूल भेजकर हम उनका भविष्य बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? आज किसी भी आप अस्पताल में चले जाओ, सरकारी में, चाहे वो सदर अस्पताल हो या जो भी हो, वहाँ तो आम जनता जाएगी तो उसको चिकित्सा की व्यवस्था मिलनी चाहिए कि नहीं? ये तो व्यवस्था बनाई हुई है ना, कोई आप नई चीज़ तो मांग नहीं रहे हो, ये तो आपका अधिकार है, तब आपके लिए ये चिकित्सा की सुविधा दी गई है। इस तरह से सरकारी स्कूल्स बनाए गए हैं, इस तरह से मनरेगा या अन्य परियोजनाएं जो चल रही है गवर्नमेंट की, लोगों को रोजगार मिले, ये जो मिल रहा है आपको, ये कोई आप भिक्षा तो नहीं ना मांगे हो, ये आपका अधिकार है, इसलिए देश दे रहा है, इसलिए राज्य दे रहा है। लेकिन हमें ये सोचना है कि क्या हमें जो मिलना चाहिए था 75 वर्षों के बाद, जहाँ भारतवर्ष को होना चाहिए था, क्या वहाँ? द मैनेजमेंट ग्रुप कैटरर एंड डेकोरेटर हमारे यहाँ शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, सामाजिक समारोह का काम सस्ते,
कीमतों पर किया जाता है। हमारे पास हलवाई, टेंट मिस्त्री, विवाह भवन, फोटोग्राफी, बारात लाने ले जाने की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। द मैनेजमेंट ग्रुप कैटरर एंड डेकोरेटर। हमारा पता भूली बस्ती, फुटबॉल मैदान तथा कॉन्टैक्ट नंबर 8340276100 और 8409664028। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद।